एक लड़का था जिसका बचपन से ही सपना था कि नौकरी ऐसे व्यक्ति के पास करनी है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे शक्तिशाली हो। अब जैसे ही वह लड़का बड़ा होता है तो काफ़ी घूमने फिरने के बाद उसे वहाँ के राजा के पास नौकरी मिल ही जाती है। परंतु कुछ ही समय के बाद वहाँ के राजा वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में आते हैं। साथ में ही वह लड़का भी आता है। वह लड़का देखता है कि वह राजा तो बिहारी जी के सामने सिर झुका रहे हैं, इसका मतलब तो राजा से बड़े तो बिहारी जी हैं। फिर वह लड़का जो करता है उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक यह प्रसंग ज़रूर सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है, जयपुर से एक लड़का था जिसका बचपन से ही सपना था कि वह बड़ा होकर ऐसी जगह पर काम करेगा जो सब में शक्तिशाली हो, सब में सर्वश्रेष्ठ हो। जैसे ही वह लड़का बड़ा होता है तो वह जयपुर के राजा के पास काम मांगने के लिए जाता है। काफ़ी घूमने फिरने के बाद उसको वहाँ के राजा के पास में काम मिल ही जाता है। उस लड़के को तसल्ली मिलती है कि जैसा मैंने सोचा था कि जो सब में शक्तिशाली और सब में सर्वश्रेष्ठ होगा, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बड़ा होकर काम करूँगा। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता रहता है। कुछ ही समय के बाद वह राजा वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही में वह लड़का भी आता है। तो वह लड़का देखता है कि वह राजा तो बिहारी जी के सामने सिर झुका रहे हैं, इसका मतलब राजा से ऊपर तो बिहारी जी हैं। तो वह लड़का तय करता है कि वह उस राजा के वहाँ से काम छोड़कर बिहारी जी के यहीं पर काम करेगा। तो उसी दिन उसी समय वह लड़का राजा के वहाँ से नौकरी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर के बाहर आकर बैठ जाता है और बिहारी जी को बोल देता है कि जब तक आप बाहर आके मुझे अपने मंदिर का कार्य नहीं सौंपते तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, इसमें चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। वह लड़का उस जगह से हिलता भी नहीं। उस लड़के ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अब धीरे धीरे रात होने लगती है और ठंड का समय था। काफ़ी रात हो जाती है तो उस लड़के को ऐसे ही वहाँ बैठे बैठे नींद आ जाती है और वह लड़का सो जाता है। कुछ ही देर बाद हमारे मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी जी रमन करने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं और वह देखते हैं कि वह लड़का इतनी ठंड में मंदिर के बाहर ही सो रहा है। तो बिहारी जी अपनी शॉल को उतारकर उस लड़के को उड़ा देते हैं। जैसे ही बिहारी जी उस लड़के को वह शॉल उड़ाते हैं तो वह लड़का उठ जाता है और बोलता है कि आप बिहारी जी हो ना, मुझे आपके यहीं पर काम करना है। इतना बोलते ही बिहारी जी दौड़कर मंदिर में चले जाते हैं और मंदिर के द्वारपट बंद हो जाते हैं। वह लड़का काफ़ी कोशिश करता है कि मंदिर के दरवाजे खोल दे, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ होता है। अब वह लड़का उसी जगह पर आकर दोबारा बैठ जाता है और कुछ ही देर बाद वह लड़का देखता है कि गोस्वामी जी मंदिर के द्वारपट खोल रहे हैं। तो वह लड़का वहां जाकर उन्हें दरवाज़ा खोलने से रोक देता है और उन्हें बोलता है कि बिहारी जी अभी अभी मंदिर में गए हैं और वह रात को सोए भी नहीं हैं, तो आप उन्हें परेशान न करें, सोने दें। तो उस लड़के की यह बात सुनकर गोस्वामी जी सोचने लगते हैं कि यह लड़का कैसी बात कर रहा है और उस लड़के को बोलते हैं, तुम कोई पागल वागल हो क्या? अगर मंदिर नहीं खुलेगा तो बिहारी जी को स्नान कैसे करवाएंगे? अगर स्नान नहीं करवाएंगे तो भोग कैसे लगाएंगे? अगर भोग नहीं लगाया तो बिहारी जी भक्तों को दर्शन कैसे देंगे? मंदिर खोलने का समय हो चुका है, तुम मेरे साथ जिद मत करो। वह लड़का अपनी उसी जिद पर अड़ा रहता है, गोस्वामी जी की एक भी नहीं मानता। कुछ ही देर बाद गोस्वामी जी की नज़र उस लड़के की शॉल पर जाती है। गोस्वामी जी सोचते हैं, यह शॉल तो मैंने कल बिहारी जी को उड़ाई थी, यह शॉल इस लड़के के पास कैसे आई?
गोस्वामी जी मंदिर को खोलकर दौड़कर बिहारी जी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वह शॉल तो बिहारी जी के पास से गायब है। गोस्वामी जी समझ जाते हैं कि यह लड़का जो बोल रहा है सच बोल रहा है। उस दिन के बाद से ही गोस्वामी जी उस लड़के को मंदिर का कार्य सौंप देते हैं और वह लड़का हमेशा के लिए वृंदावन में ही रह जाता है। तो दोस्तों, बिहारी जी सदैव अपने भक्तों के साथ कोई न कोई लीलाएं करते ही रहते हैं। हमें बस प्रतीक्षा करनी चाहिए उस क्षण की, उस पल की, कि कब बिहारी जी हमारे साथ कोई दिव्य लीला या चमत्कार करेंगे। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।